अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक उन तमाम लोगों के लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है जो ग्राउंड बर्ड्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं या फ्यूचर में उनका कोई प्लान है ग्राउंड बर्ड्स की फार्मिंग करने का। मेरी बेसिकली पूरी कोशिश होगी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को पूरी सच्चाई के साथ अपने देखने वालों के साथ शेयर कर सकूं, ताकि वो ग्राउंड बर्ड्स की फार्मिंग को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकें और जब कभी भी वो ग्राउंड बर्ड्स की फार्मिंग करना चाहें तो ये सारी चीज़ें उनके माइंड में पहले से मौजूद हों, तो वो बड़े अच्छे तरीके से एक डिसीजन ले सकें कि उनको क्या काम करना चाहिए, कौन से ग्राउंड बर्ड्स के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जो नए शौकीन लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग पेड प्रमोशंस करके कुछ यूट्यूबर्स को हायर करके उनसे अपने कुछ ऐसे बर्ड्स की मार्केट वैल्यू बढ़ा लेते हैं जिनकी तो उससे पहले कभी कोई वर्थ थी ही नहीं। तो इन सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको एक अच्छा एक आपका आइडिया बन सके। और आपके साथ पहले मैं शेयर करता हूँ मेरा तकरीबन 15 साल का ग्राउंड बर्ड्स के ऊपर काम करने का तजर्बा है, जिसमें मैंने फिजेंट्स की फार्मिंग की है, पीकॉक की फार्मिंग की है और अभी पीछे 2 साल पहले मैंने फैंसी पोल्ट्री पर भी काम किया है। और किन किन मसाइल का मैंने सामना किया है ये आपके साथ शेयर करूँगा। फीजेंट फार्मिंग का अगर फैंसी पोल्ट्री की फार्मिंग के साथ कंपेयर किया जाए तो दोनों की जो चीज़ें सामने आती हैं तो वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ ताकि आप ख़ुद फ़ैसला कर लें आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए बेहतर है, तो कौन सी चीज़ें आपके लिए ईजी रहेंगी, किस तरह आपने करनी है। अगर फीजेंट की आप फार्मिंग करेंगे उसके लिए आपको सिंगल केज चाहिए होगा, एक पेयर के लिए या एक सेट के लिए। सेट मतलब एक ट्रायो, 2 फीमेल 1 मेल। तो जबकि आप पोल्ट्री की फार्मिंग कर रहे हैं उसके मुकाबले में तो वो आपका एक शेड में एक केज में काफ़ी सारी फीमेल्स जो हैं मेल्स आपके एडजस्ट हो सकते हैं एक ब्रीड के। तो ये एक बड़ा मतलब आपको अगर फीजेंट की तरफ आप जाएंगे तो आपको सिंगल केज चाहिए होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपने आउट सीज़न है आप कॉलोनी में रख सकते हैं, एक जगह आप काफ़ी सारे मेल्स फीमेल्स रख सकते हैं, लेकिन ब्रीडिंग के लिए आपको अलग अलग केज चाहिए होंगे इनके लिए। तो ये उस हवाले से अगर देख लें ये चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो फीजेंट फार्मिंग आप इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं आपके पास स्पेस का इशू आ रहा है, एक सिंगल केज आप नहीं दे रहा है सबको, तो फिर आप फैंसी पोल्ट्री की तरफ जा सकते हैं। तो दूसरा अगर खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वहाँ पर फैंसी पोल्ट्री का फीजेंट्स के साथ कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि फीजेंट्स की जो खूबसूरती है वो दुनिया भर में फेजेंट्स अपनी खूबसूरती के हवाले से बड़े मशहूर है। क्योंकि देखा जाए तो फेजेंट्स को नेचर ने डिज़ाइन किया है, वो आज भी वाइल्ड में उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह नेचर ने उन्हें डिज़ाइन किया है, जिस तरह खूबसूरती उनके अंदर है, इतने खूबसूरत कलर्स हैं। जबकि फैंसी पोल्ट्री की जो चक्कर है ये बेसिकली म्यूटेशंस हैं, ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोगों ने इन्हें म्यूटेशंस हैं इनको बनाया गया है लैब्स के अंदर, फिर इनकी क्रॉस ब्रीड करवा के। जबकि फेजेंट्स के अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ये आज भी वाइल्ड में उसी तरह मौजूद हैं, उसी तरह खूबसूरत है, इनके कलर्स हर चीज़ जिस तरह नेचर ने इन्हें तरतीब दिया है। और दूसरा जो फेजेंट्स के अंदर जो सबसे खूबसूरत चीज़ है जो बड़ा इंटरटेन करती है अपने देखने वालों के लिए, इसका जो डिस्प्ले है ब्रीडिंग सीज़न में जो मेल्स का डिस्प्ले है वो इंतहाई खूबसूरत है, तो वो बड़ा इंटरटेन करते हैं। इस हवाले से भी फेजेंट्स बड़े जो है लोग बड़ी शौक़ से रखते हैं, इसकी बड़ी डिमांड है। तो अब जो तीसरा पॉइंट है वो अगर देखा जाए तो इनका फीड इनटेक है, क्योंकि फीड इनटेक जो है फीजेंट्स का बहुत कम है जबकि फैंसी पोल्ट्री का बहुत ज़्यादा है फीड इनटेक। इसी वजह से काफ़ी सारे लोग जो है वो फीड पूरी नहीं कर पाते, तो वो फिर लो क्वालिटी की अपने बर्ड्स को फीड दे होते हैं। जबकि आप अगर फेजेंट्स फार्मिंग कर रहे हैं तो वो उनका फीड इनटेक बड़ा कम है, आप बड़ी अच्छी से अच्छी खुराक भी बड़ी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। तो उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो इनका ब्रीडिंग बिहेवियर है। फीजेंट्स जो है साल में एक दफ़ा ब्रीड करते हैं, बाहर के मौसम में जैसे फरवरी मार्च में ये ब्रीड करेंगे, जबकि जो फैंसी पोल्ट्री है थ्रू आउट द ईयर ब्रीड करती है। तो जो कि अगर फिर मैनेजमेंटल अगर चीज़ें देखी जाए मैनेजमेंट के हिसाब से
तो फिर मैनेजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो जाता है कि अगर पोल्ट्री के लिए आपको पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा साल एग्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर आपके इनक्यूबेटर जो हैं वो फंक्शनल रहेंगे, फिर आपके ब्रूडर बॉक्सेस फंक्शनल रहेंगे, फिर आपने उनके चिक्स सेल करने हैं, जो भी है एग सेल करने हैं, तो ये थोड़ा मेहनत तलब काम है। जबकि फेजेंट्स का ऐसा है कि आपने साल में सिर्फ 3 से 4 महीने मेहनत करनी है, इनके ब्रीडिंग सीज़न में, बाकी आपके पास आपको रेस्ट का पूरा मौका मिल जाता है। जबकि पोल्ट्री में आपको किसी किस्म का कोई रेस्ट नहीं है, आपको पूरा साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ भी आप देख लें, अगर आप इजीली जो भी इनमें से कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। तो उसके बाद जो पांचवा बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो उनकी बीमारियों के हवाले से है। तो फेजेंट्स का जो लाइफ स्पेन है वो काफ़ी बड़ा है और बड़े रफ़ और हार्ड बर्ड्स हैं फेजेंट्स, जबकि पोल्ट्री बड़ी नाजुक उस तरह बहुत सी बीमारियां इन पर अटैक करती हैं। जबकि फेजेंट्स पे NDIB की अगर वैक्सीनेशन आप प्रॉपरली करते रहें तो उस तरह बाकी और कोई बीमारी उनको बैक्टीरियल डिजीज़ जिस तरह पोल्ट्री में आती हैं इस तरह वो नहीं आएंगी। वायरल डिजीज़ भी पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा और बैक्टीरियल भी, जबकि फेजेंट्स का ये चक्कर नहीं है। अगर आपका अच्छा केज बने हैं, सनलाइट का इंतज़ाम है, क्रॉस वेंटिलेशन है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो जबकि फैंसी पोल्ट्री में आपको बड़ा मुहतात रहना पड़ता है। और छठा पॉइंट लाइफ साइकिल का देखा जाए तो फेजेंट्स की लाइफ पोल्ट्री की लाइफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि फेजेंट्स की प्रोडक्शन भी कम है, उसी वाले से इनकी लाइफ भी फिर ज़्यादा है। तो जबकि फैंसी पोल्ट्री की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, फिर लाइफ बड़ी इनकी कम है। बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होने की वजह से ये बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं बर्ड्स, इनका पता नहीं चलता अचानक। तो सातवां जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो जो इनकी मार्केटिंग के हवाले से है। फेजेंट्स की जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, जबकि फैंसी पोल्ट्री की जो मार्केट है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। और फेजेंट की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जबकि पोल्ट्री के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए फैंसी पोल्ट्री की, उसकी डिमांड बिल्कुल समझ से बाहर है। वो एक साल अगर आप एक चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे मैं अपनी एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, लास्ट ईयर मैंने जो 40 हज़ार के जो ब्राह्मास परचेज़ किए थे, वो इस साल 15 से 20 हज़ार का भी कोई बंदा लेने को उनको तैयार नहीं है। अब मेरी समझ से बाहर है, ये कैसा फील्ड है, कैसे बर्ड्स हैं कि जो एक साल भी नहीं गुजरा तो उनकी मार्केट में जो वर्थ है वो हाफ भी नहीं रही, मतलब आधी कीमत में भी उनको लेने को कोई तैयार नहीं है। तो ये एक चीज़ मेरी समझ से बाहर है, इससे मुझे लगा कि इसकी मार्केट स्टेबल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, फिर डिमांड उस हवाले से कम है, तो फिर इस वजह से इसकी प्राइसेस बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आ रही हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर भी फैंसी पोल्ट्री की उस लेवल पर कोई डिमांड नहीं है कि कल को पाकिस्तान से इसे बड़ा इजीली एक्सपोर्ट किया जा सके, जबकि फेजेंट्स की थ्रू आउट दी वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी तक इसकी पाकिस्तान में जो डिमांड सप्लाई का इतना बड़ा गैप है वो पूरा नहीं हो सका, तो इंटरनेशनल लेवल पे इसको एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है। तो मार्केटिंग के हवाले से फेजेंट्स की मार्केटिंग बड़ी आसान, बड़े आराम से इसके चिक्स सेल हो जाते हैं, जबकि फैंसी पोल्ट्री का जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, शायद आपके साथ ऐसी चीज़ें ना आपने फेस की हूँ, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मुझे बड़े मसले पेश आए हैं कि इनको सेल करने के हवाले से, और इनकी प्राइसेस बिल्कुल समझ से बाहर हैं। जो एक साल में आप चीज़ें ले रहे हैं, जिस प्राइस पे ले रहे हैं, अगले साल उसकी हाफ़ प्राइस में भी नहीं है, तो बिल्कुल समझ से बाहर है। और इसकी प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है फैंसी पोल्ट्री की, तो उसकी मार्केट स्टेबल रहनी भी नहीं है। जबकि फेजेंट्स की प्रोडक्शन भी कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए फेजेंट की मार्केट बड़ी अभी स्टेबल है, जबकि फैंसी पोल्ट्री की जो मार्केट है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। जो ये चीज़ एक साल में 30 हज़ार की होती है, अगले साल में 6 हज़ार की, 10 हज़ार की, 5 हज़ार की, बिल्कुल ये चीज़ें समझ से बाहर हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी काम लंबे टाइम तक नहीं चल सकता जिसमें जो नए लोग हैं वो डिस्करेज हो, उनका शौक़ ख़राब हो। तो इसलिए आप चीज़ें अब जो भी करें, जिस तरह भी करें, ये सारी चीज़ें आप अपने सामने रख के मद्देनज़र रखें इन सबको। अगर आप इन सब चीज़ों के साथ चल सकते हैं तो वो काम करें जो आपके लिए बेहतर है। जो मैंने चीज़ें फ़ेस की हैं वो आपके साथ शेयर कर दी हैं, तो अब आप पे डिपेंड करता है आप अगर किस तरह चीज़ों को लेकर चलते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते तो आप करें, ज़रूर करें। तो और मैं ये बात नहीं कर रहा कि फैंसी पोल्ट्री का काम बुरा है, ये नहीं आपको करना चाहिए, आप करें। लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने चीज़ें फ़ेस की हैं वो आपके साथ शेयर की हैं।
शायद कि मेरे मैनेजमेंट का कोई इशू हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो शायद आप वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो इसलिए मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मैंने रियलिटी आपके सामने रख दी है। जो मैंने फ़ेस किए हैं वो आपके साथ शेयर किया है। तो और जो अभी लोग आपके जो दोस्त हैं आगे पीछे, उनके साथ भी वीडियो शेयर करें। और किसी एक मेरे देखने वाले का अगर इस वीडियो से कोई भी फ़ायदा होता है तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह मज़ीद आपके लिए अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह आपको सीखने का भी मज़ीद मौका मिलेगा, कुछ आपसे भी सीखेंगे। अगर आप कुछ चीज़ों में मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, ज़रूर बताएं, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये है कि सोशल मीडिया पर जो लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, नए शौकीन लोगों को, और इससे थोड़ा सा आप देखें, बचें। आप जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं, उन मुखलिस लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलें, फिर उसके बाद प्लान करें आपने क्या करना है। आप बिल्कुल भी वीडियोस देख के कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि फिर आपको इससे नुकसान होगा। आपको ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता होगा क्या चल रहा है। जो पेड वीडियोस बनाई जा रही हैं, ये क्यों बनाई जा रही हैं? कुछ लोगों अपने ज़ाती मुफाद हासिल करने के लिए पेड वीडियोस बना के, जिस तरह लाइट्स और सिक्स वाला आलू है, तो ये सारा चक्कर बन जाता है बाद में। तो दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बाकी मोर की फ़ार्मिंग के ऊपर, फ़ीजेंट्स की फ़ार्मिंग के ऊपर मज़ीद वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।